Next question. Question says a cubical box is completely filled with water is accelerated horizontally towards right. तो आपने क्या किया है, क्यूब लिया और उस क्यूब को पूरा पानी से भर दिया. So let us say ये आपका क्यूब है और इस क्यूब को हमने यहाँ पे पूरा पानी से भर दिया है. ठीक है, इसको हमने completely fill कर दिया. Let's use blue color. और हमने क्या किया, इसको पूरा यहाँ तक completely पानी से भर दिया है. Now इसको हमने क्या किया है, it's accelerated टुवर्ड्स राइट विद एन एक्सेलरेशन ए. अब आपने यहाँ पे इसको ए एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन दिया है. सवाल ये रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स बाय द वाटर ऑन टॉप ऑफ द बॉक्स विल बी. और हमारे चार ऑप्शन है, पासिस थ्रू सेंटर ऑफ द टॉप, पासिस थ्रू अ पॉइंट टू द राइट ऑफ द सेंटर, पासिस थ्रू अ पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर, या बिकम जीरो. ना यहाँ पे कुछ बेसिक्स मैं आपके क्लियर करता हूँ. से फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझना, ऐसे देखते हैं इसको. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अगर आपका कंटेनर है, पहले मैं आपको कुछ बेसिक समझा रहा हूँ. ये आपका कंटेनर है मान लीजिए, और इसमें आपने यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है. तो इस अगर लिक्विड आपने यहाँ पे भरा हुआ है, इस सिनेरियो में अगर ये आपका कंटेनर रेस्ट पे है, तो अगर रेस्ट की बात करेंगे तो इन दोनों के बीच में आपका अगर ये ढक्कन है या उसकी जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में आपका जो नॉर्मल फोर्स है उसकी वैल्यू जीरो होगी. बिकॉज सारा जो लिक्विड है वो अपना फोर्स नीचे लगा रहा है और उसकी वजह से ऊपर की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आएगा. अगर यहाँ पे आपकी आइडियल गैस होती तो हर वॉल पे जो आपका क्यूब है, हर वॉल पे आपका फोर्स जो है उसकी वैल्यू बराबर आती और वो आप लिखते हैं उसमें फोर्स या प्रेशर आपका हर वॉल पे बराबर होता है. लेकिन लिक्विड के केस में आपका टॉप मोस्ट सरफेस जो है उस पर आपका फोर्स और प्रेशर जीरो होता है. इसी वजह से किसी भी पानी का कंटेनर आप ऊपर से खोल के देख लेते हैं और पानी वहाँ से उड़ता नहीं है. ठीक है, वो आपका कंटेनर जो है ऊपर की डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगाता है. सबसे ज़्यादा फोर्स आपका बॉटम मोस्ट उस पर आएगा. तो इस जगह पे आपका फोर्स पूरे लिक्विड की वजह से mg फोर्स आ रहा होगा. ये आपका सिनेरियो है. नाउ इसी कंटेनर को अगर आप ए एक्सेलरेशन से, और अच्छा एक चीज़ और है, दीज आर कॉल्ड इक्वी प्रेशर लाइन. तो यहाँ पे अगर कोई एक पॉइंट है आपका, यहाँ कोई पॉइंट है, ये अगर सेम लेवल पे पॉइंट है तो दे विल हैव सेम वैल्यू ऑफ प्रेशर. इसको चाहे तो आप टैटू करवा सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है. कि आपकी सेम लाइन जो इक्वी प्रेशर लाइन होगी, सेम लाइन पे कोई भी दो पॉइंट लेंगे, उनकी प्रेशर की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगी. एंड दीज आर कॉल्ड इक्वी प्रेशर लाइन्स. तो ये आपकी इक्वी प्रेशर लाइन ऐसे 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 हो जाएंगी. इस पे जितने आपके पॉइंट्स आएंगे किसी भी एक लाइन पे आप लेंगे, उनकी वैल्यू प्रेशर की बराबर होगी. ना इस सिनेरियो में अगर ये आपका ओरिजिनल कंटेनर में पानी ऐसे भरा हुआ था, अभी इस सिचुएशन पे आते हैं, कंप्लीटली फिल पे आते हैं. तो इस सिनेरियो में ऐसे पानी भरा हुआ था, मान लीजिए आप उसको ए एक्सेलरेशन से ऐसे लेके जा रहे हैं. ना इस सिनेरियो में जब आप उसको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देंगे तो किसी भी एक पार्टिकल का अगर आप एफबीडी बनाएंगे तो नीचे तो फोर्स लगा आपका mg और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा ma आपका इधर फोर्स, mg आपका नीचे की डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा. ना इस फोर्स की वजह से अब यहाँ पे नेट रिजल्टेंट फोर्स, पहले आपका जो कोई भी पार्टिकल था उसके ऊपर नेट रिजल्टेंट फोर्स mg, नीचे की डायरेक्शन में mg फोर्स लग रहा था उसकी अपनी मास की वजह से, और नॉर्मल फोर्स जो नीचे वाले पार्टिकल उसको प्रोवाइड कर रहे थे, बाउंसी फोर्स जिसको कहते हैं, उसकी वजह से वो बैलेंस था. इस सिनेरियो में फोर्स आपका चेंज हो गया तो आपकी इक्वी प्रेशर लाइन ऐसे शिफ्ट हो जाएंगी. ठीक है, तो ये आपकी इक्वी प्रेशर लाइन ऐसे शिफ्ट हो जाएंगी. और ये जो एंगल होएगा थीटा, थ्योरी में हम इसको डिराइव करते हैं, इसको हम लिखेंगे tan थीटा विल बी इक्वल टू a बाई जी. सिंपल सा आप डेरिवेशन वो भी कर सकते हैं, tan थीटा लिखेंगे तो आपका ये वाला ma फोर्स है, ये mg है. सो अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल लेंगे तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपकी a बाई जी आ जाएगी. ना अपने वाले सवाल में यहाँ पे पूछा है क्लोज क्यूबिकल बॉक्स है और कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर है. तो ये तो तब है जब आपकी इक्वी प्रेशर लाइन को ऐसे आना अलाउड होगा, कंटेनर में जगह खाली है सो दैट लिक्विड ऐसी शेप बना सके. ना अपने सवाल में यहाँ पे पूछा है कि कंटेनर आपका पूरा भरा हुआ है. पूरे भरे कंटेनर को जब आप ए एक्सेलरेशन ऐसे देंगे तो उस सिनेरियो में आपकी जो इक्वी प्रेशर लाइन है वो ऐसे शिफ्ट हो जाएंगी. और इससे पहले जो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे इस वाटर की जो टॉप मोस्ट सरफेस थी और जो आपका कंटेनर का बॉक्स का कवर था, उन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स की वैल्यू जीरो है. लेकिन अब यहाँ पे फोर्स पीछे की तरफ बढ़ता चला जाएगा और उसकी वजह से आपका फोर्स जो है वो, अगर ये टॉप मोस्ट सरफेस की बात करोगे तो फोर्स का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये आपका थीटा एंगल, और आपका फोर्स ऐसे ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा. नाउ इस सिनेरियो में आपका वॉल पे जो फोर्स लगा है, तो पहले आपका नॉर्मल फोर्स जीरो था, अब आपका वॉल का फोर्स जो है वो नॉर्मल इस डायरेक्शन में ऐसे शिफ्ट हो जाएगा और आपकी इक्वी प्रेशर लाइन भी ऐसे शिफ्ट हो जाएंगी. उसकी वजह से जो आपका सेंटर है, आपका नॉर्मल का नेट रिजल्ट है, देखेंगे यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू आपकी ऑलमोस्ट जीरो होगी,
यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो ये जो आपका कंटेनर का जो सेंटर है, नेट रिजल्टेंट आपका इस डायरेक्शन में यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में कहीं ज़्यादा लग रहा होगा एज कम्पेयर टू दिस, तो उसका नेट रिजल्टेंट वो लेंगे, तो वो आपका पासिस थ्रू पॉइंट लेफ्ट, जो है आपका लेफ्ट ऑफ द सेंटर, ऑप्शन 3 जो है दैट वुड बी द राइट आंसर। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया।